गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू अव्यान IAS अकेडमी। दिस इज़ मी काजल चौधरी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली एक क्वेश्चन फॉर्म में है और वो क्वेश्चन है हीगल का स्टेटमेंट, स्टेट इज़ अ मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। तो बेसिकली जब आप कोई भी क्वेश्चन लिख रहे होते हैं तो पॉलिटिकल साइंस में जो हमारी अप्रोच होती है उसको डील करने की, वो किस तरीके से हम उसको डील करते हैं। तो बेसिकली ये क्या है, ये एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट किसका? हीगल का। हीगल कहता है कि स्टेट इज अ मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ का क्या मतलब है? गॉड का मतलब है एब्सोल्यूट आइडिया। गॉड का मतलब होता है एब्सोल्यूट आइडिया और परफेक्ट आइडिया। तो हीगल कहता है कि जो स्टेट है वो क्या है? वो एक परफेक्ट आइडिया है। स्टेट में हमें गॉड का रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, परफेक्शन ऑफ गॉड देखने को मिलता है। तो ये है आपका हीगल का स्टेटमेंट। अब हमें इसको जस्टिफाई करना है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे कि ह्यूमन जो था वो क्या था? बाकी अदर एनिमल्स की तरह था, लेकिन वो सबसे ज्यादा इवॉल्व हुआ, सबसे ज्यादा डेवलपमेंट जो हुआ वो ह्यूमन का हुआ। वो क्यों हुआ? इवोल्यूशन जो हुआ इंसान का, वो क्यों हुआ? क्योंकि ह्यूमन के पास माइंड है। जो ह्यूमन का नर्वस सिस्टम है वो बाकी सारे स्पीसीज से, बाकी सारे क्रिएचर से वो ज़्यादा डेवलप्ड है। तो ह्यूमन के पास कैपेसिटी है डायलेक्टिकल रीजनिंग की। ठीक है? तो ह्यूमन का जो इवोल्यूशन हुआ वो हुआ डायलेक्टिकल रीजनिंग से या डायलेक्टिकल मेथड से। ठीक है? डायलेक्टिकल मेथड मतलब अपने ही व्यूज को क्रॉस एग्जामिन करना, ये होता है डायलेक्टिकल रीजनिंग। तो ह्यूमन ने अपना डेवलपमेंट किया। क्योंकि ह्यूमन ने अपना डेवलपमेंट किया तो ह्यूमन को जरूरत हुई एक इंस्टीट्यूशंस की। तो ह्यूमन ने अपने लिए फैमिली क्रिएट की। फैमिली क्रिएट की किसके बेसिस पर? बेस्ड ऑन लव एंड अफेक्शन। क्योंकि फैमिली एक इंस्टीट्यूशन है और इस इंस्टीट्यूशन में कोई भी कंट्राडिक्शन नहीं है। देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन हेयर। लेकिन जब फैमिली का भी आगे डेवलपमेंट हुआ, फैमिली भी आगे जाके सेपरेट हुई, तो सिविल सोसाइटी का इमरजेंस हुआ। सिविल सोसाइटी में भी दो क्लास हैं। एक है कैपिटलिस्ट क्लास और दूसरा है वर्कर क्लास। क्योंकि कैपिटलिस्ट क्लास क्या है? प्रॉपर्टी क्लास है, और वर्कर क्लास क्या है? प्रॉपर्टी लेस क्लास। तो प्रॉपर्टी लेस क्लास को हम कहते हैं प्रोलिटेरिएट। ठीक है? क्योंकि स्टेट क्या है, सिविल सोसाइटी क्या है? सिविल सोसाइटी में दो क्लास हैं, कैपिटलिस्ट क्लास और दूसरा वर्कर क्लास। लेकिन यहां पर वर्कर क्लास का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है कैपिटलिस्ट क्लास के द्वारा, और वी कैन से कि वर्कर क्लास के पास कोई भी राइट नहीं है सिविल सोसाइटी के मैनेजमेंट में। तो यहां पे क्या होता है? फैमिली थी आपकी थेसिस। तो यूनिटी ऑफ अपोजिट का जो कॉन्सेप्ट है हीगल का, वो कहता है कि इन एवरी आइडिया, इन एवरी थेसिस, एंटीथेसिस इज इनहेरेंट। तो इन द सेम वे वेयर फैमिली इज थेसिस, सिविल सोसाइटी इज एंटीथेसिस। क्योंकि सिविल सोसाइटी क्या है? एंटीथेसिस है। तो सिविल सोसाइटी जब एंटीथेसिस है तो थेसिस और एंटीथेसिस का मिलकर होगा सिंथेसिस।
और वो सिंथेसिस क्या होगा? स्टेट। तो अकॉर्डिंग टू हीगल स्टेट में क्या है? स्टेट में कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होगा। क्योंकि स्टेट में कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होगा तो यहां से आगे कोई मूवमेंट भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि स्टेट में कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है तो आगे कोई मूवमेंट भी नहीं होगा। तो स्टेट क्या है? स्टेट इज अ परफेक्ट आइडिया और मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड। तो इस तरीके से हम अपने आंसर को प्रूव करेंगे। ठीक है, अब ये तो हो गया, हमने अपने जो हीगल का जो स्टेटमेंट था हमने इसको प्रूव कर दिया कि देखो हम इसको ऐसे लिखेंगे, इस तरीके से क्या है? स्टेट इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड। अब हम इसे लिखेंगे कैसे? ठीक है, तो हम इसका इंट्रो में क्या लिखेंगे? हिस्ट्री इन हीगल व्यू इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ एब्सोल्यूट आइडिया। हिस्ट्री क्या है? और स्टेट, यहां पर स्टेट आएगा, स्टेट इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ एब्सोल्यूट आइडिया और वर्ल्ड स्पिरिट। हिस्ट्री इज एम्बॉडीड इन द स्टेट और व्हाट हीगल फ्रीक्वेंटली कॉल्ड नेशन स्टेट। स्टेट जो है वो क्या है? वो एक परफेक्ट आइडिया है। ठीक है, और स्टेट में हमें किसका रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है? रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड देखने को मिलता है। सो दिस वर्ल्ड इज अ क्रिएटेड बाय गॉड। इन एवरीथिंग ऑफ दिस यूनिवर्स देयर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड। हर चीज में हमें किसका रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है? गॉड का रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। तो हमने पहले कहा कि स्टेट जो है वो क्या है? वो गॉड का मैनिफेस्टेशन है। अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे आगे फर्दर। ओरिजिनली मैन वॉज लाइक मैनी अदर एनिमल बट थ्रू द डायलेक्टिकल प्रोसेस ही हैज रीच द फाइनल स्टेज ऑफ इवोल्यूशन एंड ही इज बेस्ट ऑफ एनिमल। शुरू शुरू में इंसान कैसा था? वो बाकी सभी एनिमल्स की तरह था, लेकिन जैसे जैसे उसका डेवलपमेंट हुआ, डेवलपमेंट उसने कैसे किया? डायलेक्टिकल प्रोसेस के जरिए उसने अपना डेवलपमेंट किया। जब उसका डेवलपमेंट किया उसने अपना, तो उसने अपने लिए एक इंस्टीट्यूशन बनाया और इस इंस्टीट्यूशन को हम कहते हैं फैमिली। और फैमिली हमने किस बेसिस पर बनाया? फीलिंग ऑफ लव और अफेक्शन के बेसिस पर, क्योंकि फैमिली में तो कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। ठीक है, फैमिली क्या है? फैमिली में कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है ईगल के अकॉर्डिंग। लेकिन जब फैमिली आगे डेवलप करेगी तब कॉन्ट्राडिक्शन इमर्ज होंगी। जब फैमिली आगे इमर्ज हुई तो हमें क्या देखने को मिला? हमें देखने को मिला बुर्जुआजी सोसाइटी और सिविल सोसाइटी। तो जब सिविल सोसाइटी आई तो सिविल सोसाइटी जो थी आपकी वो डिवाइडेड थी। किस किस के बीच में? कॉमन पीपल के बीच में और कैपिटलिस्ट के बीच में। लेकिन कॉमन पीपल के पास कोई भी पावर नहीं थी सोसाइटी के मैनेजमेंट के लिए। तो एक क्लास जो है वो एक्सप्लॉयटेड है, एक क्लास जो है वो एक्सप्लॉयटर है। ऐसे में क्या होगा? कॉन्ट्राडिक्शन होगा। तो फैमिली क्या है? थेसिस और सिविल सोसाइटी क्या है? एंटीथेसिस। तो फिर इमरजेंस होगा सिंथेसिस का। और द फाइनल स्टेज ऑफ डायलेक्टिक प्रोसेस इज स्टेट। तो स्टेज क्या है? सिंथेसिस। ठीक है, तो इट इज नॉट ओनली द सुपर ऑर्गेनिज्म बट ऑल्सो द हाइएस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ आइडिया और वर्ल्ड स्पिरिट और रीजन। तो इस तरीके से आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं। लास्ट में हम लिखेंगे दस हीगल हैज एक्सप्लेन्ड हाउ स्टेट इज अ मार्च ऑफ गॉड ऑन दिस अर्थ। तो इस तरीके से हम अपने आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर जरूर बताएं। थैंक यू।